अब ये जो मुकदमा वालेकुम अस्सलाम, अब ये जो मुकदमा चलेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में सर, आपको क्या लगता है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है? अगर सिविलियन है तो फिर उनके मुकदमा सिविलियन कोर्ट्स पे नहीं ये चलने चाहिए हैं? जी, ये वहाँ मेरा ख्याल इस तरीके से दूर मैं कर देता हूँ कि दो ऐसी जराइम हैं जिनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। एक है कि जो बगावत करे मुल्क के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़, और दूसरा है जो जासूसी करे मुल्क और फ़ौज के ख़िलाफ़। तो चूँकि इस किस्म का इंदिया दिया है ISPR ने भी, और बाद में ये भी जो बयानिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, कि इसमें बैरूनी हाथ भी हो सकता है और उनके अंदरूनी सहूलतकार भी हो सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि इसमें जासूसी के इम्कानात भी हैं, इसमें बगावत के इम्कानात भी हैं। तो ये दो जो हैं, तो ये मैं वादे करने के बाद फौरी तौर पे ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आम तौर पे ये ख्याल किया जा रहा है कि ये किसी एक पार्टी का काम है या किसी के, उसमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए जब तक कि ये चीज़ें साबित नहीं हो जाती। गो के जब फौज कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं, तो वो सबूत फिर देखने चाहिए, लेकिन वो सबूत फिर देखने चाहिए किसी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिव मिशन को। मेरे ख्याल में एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी एक और बयान दे रही है और इंस्टीट्यूशन एक और बयान दे रहा है, तो इसको सही पता लगाने के लिए, क्योंकि बहुत घिनौना जुर्म है। हमने जिंदगी में कभी ये नहीं देखा कि जो नेशनल सिंबल्स हैं उनको तख्तो ताराज किया जाए, और जो मिलिट्री के ऐसे रेड लाइंस हैं उनको क्रॉस किया जाए। इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि लोग हैरान हैं कि ये मुमकिन कैसे हुआ। नॉर्मली मैं भी कोर कमांडर रहा हूँ, ये हो नहीं सकता कि कोर कमांडर के घर तक लोग पहुंच जाए और अंदर घुस जाए और सब कुछ हो। तो ये कोताही उन लोगों की भी है जिनके जिम्मे इसकी हिफाजत थी, लिहाजा कोर्ट मार्शल उनका भी हो सकता है जो कि यूनिफॉर्म में थे। और बाकी सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल होगा, जो ऐसे होगा जो मैं कह रहा हूँ। बाकी जो लोगों ने बलवा वगैरह किया है, आम जो इन दो कैटेगरीज में नहीं आते, उनको मेरे ख्याल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनके मुकदमे। अच्छा लोधी साहब, इसके ऊपर सर, इसके ऊपर एक और बड़ा सवालिया निशान ये उठ रहा है कि पुलिस कहां पर मौजूद थी? फौज के पास तो सिवाय डायरेक्ट फायर करने के या कोई एक्शन लेने के उनके पास तो कोई और चीज नहीं होती, ना तो वाटर कैनन उनके पास होती है, ना टीयर गन्स होती हैं। तो पुलिस का भी वहां पर काम था। तो ये इसके हवाले से ये भी शुकूक शुबहात जन्म ले रहे हैं कि इतना इजीली कंटोनमेंट एरियाज में लोगों की एक्सेस हो जाना, कोर कमांडर हाउस तक चले जाना, कोई रेजिस्टेंस ना होना। तो सर, आपको नहीं लगता इसमें भी शुकूक शुबहात बहुत से इफ एंड बट्स के साथ जन्म ले रहे हैं? जी देखिए, पुलिस है, उसके बाद रेंजर्स है, फौज की बात तो बाद में आती है। फिर आपके पास इंटेलिजेंस के इदारे हैं जो आपको बताते हैं कि लोग चल पड़े हैं, वहाँ पर ये ऐलान हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो बहुत कुछ हो सकता था। दो पुल ही आप बंद कर देते, माल रोड वाला और जेल रोड वाला, तो लोग आगे आ ही नहीं सकते थे, या बाद में इनको गिरजा चौक पर या दाएं में कहीं पर रोक देते। बहरहाल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस मामला है, और चूंकि सजाएं बहुत सख्त होना ज़रूरी हैं और इमीडिएटली होना ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही न्यूट्रल और अच्छी हो और प्रोफेशनल्स के हाथों में हो। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होगा कि कोई अच्छा सा इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाया जाए जिस पर सबको एतबार हो, और वो उसमें प्रोफेशनल्स हों, और वो फौरी तौर पे इन सारी चीज़ों का पता लगाए। तमाम साइडें अपने अपने प्रूफ उनके सामने रखें, बिकॉज सभी कह रहे हैं कि हमारे पास इसके सबूत हैं, तो काउंटर सबूत भी लोग कह रहे हैं। तो ये मामला ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे रफा दफा हो नहीं सकता, एब्सोल्युटली, बट रफा दफा नहीं हो सकता, और शक व शुबा में आप लोगों को सजाएं नहीं दे सकते। और फिर ये भी मैं कहूँगा, दो बातें और कहना चाहूँगा कि ये जो 5000 लोग पकड़ लिए हैं, ये 5000 में से अगर 30-35 हैं तो आप मजीद लोगों को अपने खिलाफ करने की बिला वजह कोशिश कर रहे हैं। और जब आप लीडरशिप को पकड़ लेंगे तो इन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? लीडरशिप को छोड़ें वही, और उनके जिम्मे लगाएं कि अगर आइंदा ये हुआ तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। और तीसरी बात ये कि ये जो जल्दी में कह दिया गया जी 9 मई को हम यौम स्याह मनाएंगे हर साल, ये जरा जल्दी है, इसमें थोड़ी सी रुक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हुआ क्या है एक्चुअली। अच्छा लोधी साहब, बाद ही इस किस्म के फैसले होने चाहिए। लोधी साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। लोधी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो मॉब था, इसको पीटीआई की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी? गो के पीटीआई के जो लीडर हैं, अब तो वो उनकी जो पार्टी क़यादत है मजम्मत कर रही है इस वाक़े की।
आपको क्या लगता है कि उस टाइम दानिस्ता इनको उकसाया गया था वहां पर जाने के लिए, या एक इत्तफाकिया एक मॉब था जिसकी एक गुस्सा था उनको इदारों के ऊपर, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, वहां की जानिब चल पड़े? आपको बज़ाहिर ज़ाती तौर पे सर क्या इससे और सर ये भी बता दीजिए, आपने बोला कि आप खुद कोर कमांडर रह चुके हैं, तो कोर कमांडर हाउसेस में कितने सिक्योरिटी बैरियर्स होते हैं जिनको क्रॉस करके कोई सिविलियन या कोई फौजी बंदा भी उसके अंदर एंटर हो सकता है? जी मेरा ख्याल है कि तकरीबन नामुमकिन है। अगर मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं, पर इतना ही कह देना काफ़ी है कि तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस पहले आपको बता देती है, आप अलर्ट होते हैं, आपको पता है कि आज शहर में ये हो रहा है, लोग जमा हो रहे हैं, तो आप पुलिस रेंजर्स और अपने बहुत सारे, तो ये गोली चलाने वाली वो ये बात सही है। अगर कोई अफसर ये कहे कि मैं अपने लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा, तो वो तो हम सब कहते हैं, फौज है इसीलिए कि दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए। बार इसको यहीं पर हम छोड़ते हैं। वो जो पहला सवाल आपने किया उसमें देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं, मेरा ख्याल है कि ये साबित भी है और साबित हो भी जाएगा कि पीटीआई की लीडरशिप ने ही कहा कि लोगों को डायरेक्शन दी कि आप इस डायरेक्शन में जाएं या उस जगह पर जाएं। लेकिन जो साबित करने वाली बात है वो ये है कि क्या उन्होंने ये भी कहा कि आप अंदर चले जाएं और लूट मार करें और जलाओ घराव करें? ये शक वाली बात है। लेकिन वो पहली वाली बात को इस्तेमाल करके दूसरी बात को खुद ब खुद अज्यूम कर लेना, ये खतरनाक बात है मेरे ख्याल में। मेरे अपने ख्याल में हमारे जो दुश्मनों की एजेंसीज हैं उन्होंने भी काम किया है, और वो लोग पाकिस्तान के अंदर जो वो लोग जो लड़वाना चाहते हैं पीटीआई को और फौज को, उन्होंने भी इसमें ये रोल